गुड मॉर्निंग। तो हम आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं, है ना। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए ना वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाए, क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लास लेता हूँ मैं और आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होता है। किसी के पास नेटवर्क नहीं है, किसी के पास बैलेंस नहीं है, तो किसी के पास नेटवर्क है, बैलेंस है तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। इसलिए सारे के सारे स्टूडेंट तो हमारे साथ जुड़ नहीं पाते। लेकिन ये वीडियो एक ऐसा चीज़ है जिसको यदि मैं बना करके भेज देता हूँ ना, तो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी के मोबाइल से आप इसको देख सकते हो। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चूँकि हम लोग फीडर में है ना, और हमारा थ्योरी का बुक है, बहुत बड़ा बड़ा बुक है ना, और इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो हम अभी तक से कवर नहीं किए हैं। उन सभी टॉपिकों को हमको कवर करना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ाने का वो है सूक्ष्ममापी यंत्र। सूक्ष्ममापी यंत्र, ठीक है। आज टॉपिक में सूक्ष्ममापी यंत्र का मतलब ये है कि एक ऐसा यंत्र जो आप लोगों को मापने में सहयोग प्रदान करता है और बहुत सूक्ष्मता से मापने में सहयोग प्रदान करता है। आप लोग जान रहे हो, जब आप लोग छोटे थे तो क्या करते थे? जब आप लोग छोटे थे तो हम क्या करते थे, छोटे छोटे स्केलों से मापते थे, प्लास्टिक के स्केल से, ठीक है। एक कोरा कापी रहता था, प्लास्टिक के स्केल रहता था। स्केल से जब मापते थे तो क्या होता था कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचने बोल दिए, हम स्केल को रखे कापी के ऊपर और 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहे हैं। रेखा खींच रहे हैं तो क्या होता था, कभी कभी वो 4.5 खींच जाता था या तो फिर 5.5 सेंटीमीटर हो जाता था, ठीक है। लेकिन उसमें कोई फ़र्क पड़ता था क्या? नहीं, क्योंकि ड्राइंग ही तो बनाना है, कॉपी में तो बनाना है। यदि वो 5.5 या 4.5 हो रहा है तो भी उसको 5 सेंटीमीटर की रेखा समझ कर ही काम करते थे। लेकिन आज का जो जनरेशन है उसको देखो ना भाई, आज का जनरेशन ऐसा है कि हमें बड़े बड़े मशीनी पार्ट्स बनाते जाते हैं, जिसमें 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 पता है आप लोगों को, एक छोटा सा एयर गैप होने पर भी बड़े बड़े मशीनों के पार्ट्स जो हैं डिफेक्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और यदि उन डिफेक्ट पार्ट्सों को यदि मशीनों में लगाया जाए तो पूरा मशीन ख़राब हो सकता है। इसलिए 1 माइक्रोन का भी अंतर यदि पड़ता है तो वह बड़े से बड़े मशीनों को, सोचो तो ये इस तरह से जो यंत्र होते हैं, जैसे कि मिसाइलें होती हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, अंतरिक्ष यान होते हैं, ये सब इतनी शुद्धता में बनाए जाते हैं कि यहाँ छोटा सा, जिसको हम देख भी नहीं सकते ना अपनी आँखों से, छूने से हम महसूस नहीं कर सकते, उतना छोटा सा गैप जो हमको दिखाई न दे, हम महसूस न कर सकें आँखों से, हाथों से, वो सारा का सारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकता है। इसलिए जो पार्ट्स होते हैं ना, बहुत ही शुद्धता में बनाए जाते हैं। आप लोग तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब पढ़ कर के आए हो, आप सब स्वयं जानते हो ना कि क्या बोलते हैं, परमाणु, अणु, इनका जो साइज होता है वो एंगस्ट्राम में होता है। एंगस्ट्राम मतलब क्या होता है? 10 की घात ऋण 9 मीटर, ऋण 9 मीटर। तो ऋण का मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले तो 1 मीटर का मतलब जानते हो आप। 1 मीटर यदि मैं हाथ को लंबा करूँ तो इतना होगा, ठीक है। ये 1 मीटर है। अब 1 मीटर में मैं बोलूँ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का ये 1 मीटर है। अब मैं बोलूँ 10 सेंटीमीटर तो वो कितना होगा? देखो ये रहा 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर को कम कर दूँ, मैं 10 सेंटीमीटर कर दूँ, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद में फिर इसको 1 सेंटीमीटर करूँ तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 2 मीटर, ठीक है। अब यदि इसको मैं 10 mm, देखो 1 सेंटीमीटर को ही हम क्या कहते हैं? 10 mm कहते हैं, ठीक है। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात ऋण 2 मीटर। अब यदि इसी को मैं 1 mm बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात ऋण 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 3 मीटर। मतलब आप ये चीज़ को देखो, हम जो स्केल में 1 mm मापते हैं उसे क्या कहते हैं? 10 की घात ऋण 3 मीटर कहते हैं। अब आप 1 मीटर इतना बड़ा होता है, उसको समझ रहे हो, और 1 mm कितना छोटा सा होता है। स्केल देखे हो ना, सब लोग स्टील रूल का यूज़ करते हो वर्कशॉप में, देखे हो ना 1 mm कितना होता है ना। उसको यदि मीटर में बोला जाए कितना होता है करके, तो 10 की घात ऋण 3 मीटर होता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखो 1 मीटर को और छोटा करते हैं, मीटर को नहीं, mm को, 1 mm को और छोटा करते हैं। यदि मैं इसको 1 mm का यदि 1000 हिस्सा कर दूं, सोचो एक छोटे से लंबाई का 1000 हिस्सा करोगे, कर सकते हो आप तो कभी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि उसका 1 mm का 1000 हिस्सा किया जाए, मतलब 1000 भाग बोल दिया जाए,
या फिर इसका 1000 हिस्सा कर दे मतलब 1/1000, 1 2 3, इसको mm में लिखा जाए तो ये कितना होगा पता है? 0.001 mm होगा। अब फिर आगे देखो, इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻³ mm। क्यों 10⁻³ हम लिखा पता है आप लोगों को? यहाँ देखो, यहाँ पर 1/1000 है, इसको मैं 1/10³ कर सकता हूँ, और 1/10³ है वो क्या हो जाता है? 10⁻3। ये mm में है ना, mm में आ गया। अब फिर सोचो, 1 mm है, ठीक है, तो 10⁻3 मीटर है, और 10⁻3 mm होगा तो कितना मीटर होगा? ये होगा 10⁻6 मीटर, ठीक है, 10⁻6 मीटर। और इस 10⁻6 मीटर को हम कहते हैं 1 माइक्रोमीटर। क्या कहते हैं? 1 माइक्रोमीटर कहते हैं। इसको हमको समझना होगा। अब अभी जो मशीनों के पार्ट्स बन रहे हैं ना, वो इतनी शुद्धता में बनाए जा रहे हैं, 1 माइक्रोमीटर की शुद्धता या इससे भी अधिक शुद्धता में बनाए जा रहे हैं। सोचो, जिसको हम कभी महसूस ही नहीं कर सकते, उतनी शुद्धता में आजकल के हमारे पार्ट्स बन रहे हैं। तो हमें अब हमारे वर्कशॉप में आ जाओ, देखो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास फाइलें हैं, हमारे पास वाइसें हैं, हम फाइलों से लोहे को घिस घिस कर बनाते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि हम इसमें जब काम करते हैं तो कभी भी इतनी शुद्धता में कभी भी हम अपने मशीनी पार्ट्स को नहीं बना सकते। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि इसको बनाने के लिए अच्छे गुणवत्ता वाली मशीनों का प्रयोग किया जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम इतनी शुद्धता में तो नहीं, लेकिन इससे कुछ अच्छा, कितना? mm, 1 mm से कम, जिसको हम माप सकते हैं। कितना माप सकते हैं हम लोग? आधा mm, 0.5 mm स्केल में रहता है स्टील रूल में, आप सभी देखे होंगे, है ना। तो 0.5 mm हम बना सकते हैं, और इससे भी छोटा हम माप सकते हैं। लेकिन उसके लिए अब हम स्टील रूल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि स्टील रूल में हम केवल कितना माप सकते हैं? 0.5 mm। यदि आपको 0.5 mm से और शुद्धता में चाहिए, है ना, किसी मशीन पार्ट्स की लंबाई को, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए हमारे पास सूक्ष्म मापी यंत्र, जिसको हम आसानी से अपने हाथों से हैंडल कर सकते हैं, उसका उपयोग करना होगा वर्कशॉप के अंदर। तो वो कौन कौन है आपको बताता हूँ। उसके अंदर 2 प्रकार के आते हैं। सबसे पहला, आप लोग वर्नियर कैलिपर का नाम सुने होंगे, है ना। तो वर्नियर कैलिपर के अंतर्गत, एक मिनट दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखो, ये है हमारा वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर को आप देख रहे हो, इसमें इसका सिद्धांत भी आप सभी जान रहे होंगे, मैं क्लास लिया हूँ, बताया हूँ आप लोगों को। इसमें आप देख रहे होंगे क्या क्या है। इसमें ना आपको ये वाला दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा इस बीम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये फिक्स्ड भाग है। और ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए ये मूवेबल पार्ट है, ठीक है। ये मूवेबल पार्ट है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसको मैं बाद में और बताऊंगा, लेकिन यह भी एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा हम सूक्ष्मता में माप सकते हैं 2 स्केलों के अंतर से। इसमें जो बीच में बीम दिख रहा है, इस बीम में जो नीचे आप लोग को ग्रेजुएशन दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में है, सॉरी मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर दोनों कह सकते हैं। और इसके नीचे में ये वर्नियर स्केल दिया हुआ है, इन दोनों के अंतर से हम मेज़रमेंट करते हैं, और इसमें हम 0.5 mm से भी कम लंबाई का या शुद्धता में माप सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 0.02 mm, 0.2 mm, ठीक है। कितना होता है देखो, तो ये 0.5 है, 0.5 है। अब मैं इसको बोलूँगा कि 0.2 mm माप रहा हूँ, तो 0.2 mm कितना होता है सोचो तो। आप तो 0.5 की कल्पना कर सकते हो, 0.2 की कल्पना किया जा सकता है यदि करना चाहे तो, क्योंकि वह mm का 10वां हिस्सा है, 1 mm का 10वां हिस्सा है। देखो 1 mm कैसे बना इसको समझना पड़ेगा ना आपको। एक कैसे बनता है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे जब जाते जाएंगे तो 0.9 आएगा, और 0.9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा ना, 10 आएगा, मतलब दशमलव अपनी जगह पर रहेगा, और ये क्या कहलाएगा? एक
क्या कहलाएगा ये? 1 कहलाएगा। और दशमलव के बाद 0 को नहीं लिखा जाता, इसको हटा देते हैं, तो ये क्या बन गया? 1 mm। मतलब 1 mm को यदि हम 10 हिस्सा कर दें तो उसका पहला 1 mm जानते हो ना, 1 mm को तो सभी जानते हैं। 1 mm के यदि 10 हिस्सा कर दें तो उसका पहला हिस्सा 0.1 mm कहलाएगा, दूसरा हिस्सा 0.2 mm कहलाएगा, तीसरा हिस्सा 0.3 mm कहलाएगा। इस प्रकार हम 1 mm को 10 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो हम अपने स्टील रूल से 0.5 mm मापते हैं, है ना, आधा mm, फिर 1 mm, फिर आधा mm, फिर 2 mm, फिर आधा mm, फिर 3 mm, ऐसा देखते हैं। लेकिन हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करें ना तो एक एक मतलब 10वें हिस्से तक का सही माप ले सकते हैं इस वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है।